दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? सोचिए, दिमाग लगाइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। स्वागत दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्विंग गुरुजी में। मैं आपका दोस्त कमलेश। लेट्स डू इट। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ कोई होती है तो होती है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग चाहे तो हमें राजा बना सकता है, हमारा दिमाग चाहे तो हमें रंक बना सकता है। इस दुनिया में दो तरह माइंडसेट के लोग होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट। पहले समझते हैं फिक्स्ड माइंडसेट क्या होते हैं। फिक्स माइंडसेट लोग वो लोग होते हैं जो जन्म से जो उनको टैलेंट मिला हुआ, जो इंटेलिजेंस मिला हुआ, उसमें खुश रहते हैं। वो उससे ट्राई नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी आती है उसको हैंडल नहीं करते, उसको कैच नहीं कराते। वो केवल वेट करते हैं कि जो मेरा काम है बस उतना ही करूँगा, उससे ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा। वो डरते हैं कभी नई अपॉर्चुनिटी को हैंडल करने के लिए, नई स्किल्स को सीखने के लिए डरते हैं कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। वो हमेशा सेफ जोन में खड़े रहना चाहते हैं। ये होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आपको किसी माध्यम से मिला हो और अभी तक आपने सॉल्विंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। जो दूसरे ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं ये हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। ये हमेशा सर्च करते हैं कब हमें नई स्किल्स सीखने को मिले, जिससे ये अपनी लाइफ में और प्रोग्रेस कर सके। इनके माइंड हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहता है, ध्यान रहता है कि कोई भी व्यक्ति आइंस्टाइन बन सकता है, कोई व्यक्ति एडिसन बन सकता है, बशर्ते अपने गोल पे फोकस रहे और मेहनत करता रहे। दोस्तों, कैरल ड्वेक जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर है, उन्होंने बताया कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं, वो एक ही जगह खड़े रहते हैं। वो कभी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उससे बचते हैं हमेशा। उनके मन में हमेशा डर होता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मुझे कोई बुरा कह देगा। वो हमेशा सेफ जोन में खड़ा रहना चाहते हैं। वहीं पे जो ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा आगे लीड करना चाहते हैं, फ्रंट पे लीड करना चाहते हैं, जिससे उनके बॉस, उनके मैनेजर की नज़रों में वो आ सके। वो हमेशा नई स्किल्स को सर्च करते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी ने एक स्टोरी लिखी कि एक व्यक्ति फॉर्च्यून रीडर के पास जाता है। फॉर्च्यून रीडर मीन्स जो हाथ की रेखाएं पढ़ के भविष्य बताते हैं। उस फॉर्च्यून रीडर ने क्या कहा कि आफ्टर 1 ईयर तुम मर जाओगे, 1 साल बाद के बाद तुम मर जाओगे। अब वो व्यक्ति जो पहले से बहुत ही हट्टा कट्टा था, हेल्दी था, खुश रह रहा था, जब वहाँ से गया तो वो टेंशन में होने लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो दिन पर दिन टेंशन में चलता चला गया। उसके दिमाग में केवल एक ही बात रहती थी कि 1 साल बाद वो मर जाएगा, और इसकी वजह से उसके आसपास तमाम परेशानियां खड़ी होने लगी और अंततः वो 1 साल बाद मर गया। और मर इसलिए गया क्योंकि उसने ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले ली, अपना सारा दिमाग, सारा ध्यान हर जगह से हटाकर केवल एक ही चीज़ पे लगाया कि मैं 1 साल बाद मर जाऊंगा। दोस्तों, प्रतिदिन की लाइफ में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद लोग पैरालाइज हो जाते हैं। अब पैरालाइज होने के बाद डॉक्टर या लोग, घर के लोग या दोस्त, कोई भी कहता है कि अब तुम जिंदगी भर अपने पैरों पर नहीं चल पाओगे। तो अधिकतर जो पैरालाइज व्यक्ति हैं वो यही सोचते हैं कि मैं अपने पैरों पर नहीं चल पाऊंगा और हिम्मत छोड़ देते हैं। वहीं उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो सुन तो लेते, एक डॉक्टर ने कहा कि तुम चल नहीं पाओगे, पड़ोसियों ने कहा, दोस्तों ने कहा चल नहीं पाओगे जिंदगी भर, वो सुन तो लिया, लेकिन वो अपने दिल की सुनते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि उनका माइंड ग्रोथ सेट है। तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ। तो अपने या कभी हार नहीं मानने की वजह से वो कोशिश करते रहते हैं और लास्ट में चलने लगते हैं। दोस्तों, बेसिकली हमारे माइंड का एक नियम है कि वो नेगेटिव अगर हमने थॉट सोच लिया तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ से। तो फिर हमें आसपास जो हमारे माइंड में थॉट डाले गए, चाहे वो थॉट पॉजिटिव ही क्यों ना हो, चाहे वो कहानी पॉजिटिव क्यों ना हो, वो हमसे मतलब नहीं हो। हमेशा केवल हम नेगेटिव उसके बारे में सोचेंगे। हमारे समाज में जो अच्छी चीज़ हो रही है उससे मतलब नहीं, हम उसके नेगेटिव चीज़ें अपनी तरफ लेंगे। और वैसे ही हमारा जो व्यवहार है, हमारी बोलचाल, हमारा रहने का तरीका, सब कुछ हमारा वैसा ही चेंज होने लगेगा। ठीक वैसे ही अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव सोच रहा है तो हम हर जगह, चाहे कोई नेगेटिव घटना हमारे आसपास हो गई हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, हम उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को सीखेंगे। तो उसकी वजह से जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा बोलने का तरीका है, जो हमारा बिहेवियर है, ये सारा पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारा चेंज होता है। ये हमारा माइंड का तरीका है सोचने का। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट के फायदे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इतना जानने के बाद हम उस पर अमल नहीं करते।
ठीक वैसे ही है जैसे आप सिगरेट के पैकेट पे या गुटखे के पैकेट पे देखते हैं कि लिखा होता है कि खाने से कैंसर होता है, बड़े बड़े फोटो लगे होते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं। ठीक वैसे ही ये है कि हम जानते हैं ग्रोथ माइंडसेट से कितने फ़ायदे हैं, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इसको उदाहरण समझिए कि आप एक पूल के पास खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं। आपको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन फिर आप तैरना चाहते हैं, लेकिन आपका जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट क्या है, बिल्कुल बंद है, ब्लॉक्ड है। ये माइंडसेट आपको बार बार कह रहा है कि आप स्विमिंग तुम नहीं कर सकते, तुम जाओगे डूब जाओगे, और उसकी वजह से आप उस पूल में उतर नहीं सकते और केवल किनारे आप खड़े होकर देखते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, उसको भी स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन वो उसका माइंड ग्रोथ सेट है तो स्विमिंग पूल में उतरेगा, बार बार उतरेगा, डूब रहा हो, कई बार फेल हो रहा है होगा, लेकिन वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको जो है कि सीखना है, मुझे कि कैसे भी करके स्विमिंग सीखनी है, तो उसमें सीखेगा और अंत में वो सीख लेगा। तो ये फर्क होता है आपका ग्रोथ माइंडसेट में और फिक्स्ड माइंडसेट में। दोस्तों, जिस तरह बहते हुए पानी की वैल्यू हर जगह होती है, उसको भगवान पे चढ़ाया जाता है, उसमें जीव पनपते हैं, उसमें मछलियां रहती हैं, सभी लोग उसकी वैल्यू करते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति ग्रोइंग माइंडसेट का होता है, उसकी वैल्यू होती है समाज में, उसकी ऑफिस में उसकी वैल्यू होती है, उसके मैनेजर्स, बॉस सब उसको वैल्यू देते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसको ताकत देते हैं। उसके अपोजिट जब पानी ठहरा हुआ होता है, जो पानी रुका हुआ होता है, वो पानी सड़ जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसमें कोई जीव नहीं पनपता, कोई मछलियाँ नहीं रहती, उसे बदबू आने लगती है। तो वही हाल होता है जो फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं, क्योंकि एक समय आने के बाद उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने सीखा है वो चीज़ आउटडेटेड हो गई है, अब उसकी वैल्यू नहीं है। जब उसकी वैल्यू खत्म तो आपकी वैल्यू भी खत्म। दोस्तों, फिक्स माइंडसेट वाले बंदे इतना उनका माइंडसेट होता है कि वो जहाँ पे घूमने एक बार जाते हैं वहीं बार बार घूमने जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद उसी होटल में वो बार बार रुकेंगे और सेम डिश ऑर्डर करेंगे हर बार। अगर उन्होंने पहली बार मटर पनीर खाया है तो अगली बार भी वो मटर पनीर ही ऑर्डर करेंगे। वो इतनी डेयर नहीं करेंगे कि कोई नई डिश ट्राई करें, कि हम मटर पनीर छोड़ के कढ़ाई पनीर या शाही पनीर ट्राई कर लें। नहीं, अगर उन्होंने पहली बार रोटी खाया है तो रोटी ही खाएंगे, कभी नान ऑर्डर नहीं करेंगे, पुलाव ऑर्डर नहीं करेंगे। तो ये फिक्स माइंडसेट बंदे होते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, समस्या हमारे मन में नहीं है, समस्या हमारी मानसिकता में है। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर है, और कौन फिक्स माइंडसेट का है, कौन ग्रोथ माइंडसेट का है। अब अगर कोई व्यक्ति फिक्स माइंडसेट का है तो कैसे अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें प्रॉब्लम पता चल गई तो उसका सोल्यूशन भी चाहिए, तभी हम आगे को लाइफ को अचीव कर पाएंगे, सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो मैं आपको 6 फॉर्मूले बता रहा हूँ, 6 आपको सूत्र दे रहा हूँ, जिसको आप प्रैक्टिस करके आप अपने माइंड को फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट रूल, वर्क ऑन न्यू स्किल्स। दोस्तों, आपके पास जो स्किल्स है, जो टैलेंट है, जो इंटेलिजेंस है, आप उसी पे काम करिए। उसी के रिलेटेड बहुत सारे स्कोप्स हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आप पेंटिंग में एक्सपर्ट हैं और आप पेपर पे पेंटिंग बनाते हैं, तो पेंटिंग में ही बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं, लाइक ऑयल पेंटिंग है, पेंसिल पेंटिंग है, क्रेयॉन पेंटिंग है। आप इस तरह की पेंटिंग्स के न्यू स्किल्स को सीख सकते हैं, क्योंकि आपका स्किल्स पहले से ही है पेंटिंग करने का। तो आप जब नया पेंटिंग करने जाएंगे तो आपको और इंटरेस्ट जगेगा, मोटिवेट होंगे करने के लिए, तो ये आपके स्किल्स को इन्हेंस करेगा। दूसरा नियम, चैलेंज लीजिए। दोस्तों, जो आपका सबसे गहन मित्र हो, सबसे प्रिय मित्र हो, उससे चैलेंज लीजिए कि उसकी जो स्किल है, वो कुछ भी स्किल हो सकती है, उस स्किल को आप सीख लेंगे इतने दिन में। इस तरह का चैलेंज करिए उससे और ट्राई करिए उसको सीखने के लिए। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपके पास एक स्किल है तो आप दूसरा स्किल नहीं सीख सकते। ये कोई क्राइटेरिया, अगर मार्केटिंग का काम करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इलॉन मस्क, जिन्होंने कभी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा, वो केवल एक बुक पढ़ के मिसाइल बना दी, रॉकेट बना दी। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए आप अपने दोस्त से चैलेंज करिए कि मैं तुम्हारी स्किल को सीख लूँगा, इतने दिन में सीख लूँगा, और उसको सीखने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। दोस्तों, तीसरा नियम, जिज्ञासु बनिए। दोस्तों, अपने आप को बिल्कुल बच्चे के जैसा कर लीजिए। जैसे बच्चा कहता है ना कि छोटे में कि कोई भी चीज़ होती है, वो पूछता है ये क्यों हुआ, ये किसके लिए हुआ, ये किस लिए हुआ। तो आपके आसपास कोई भी काम हो रहा है, उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाइए कि आखिर ये किसके लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके मन में नए नए थॉट्स आएंगे,
आपका माइंड डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, नई चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। दोस्तों, चौथा नियम, दूसरों से अप्रूवल लेना छोड़िए। दोस्तों, आप कहीं भी काम करते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपको कोई भी जॉब दिया जाता है, कोई भी टास्क दिया जाता है काम करने के लिए, तो जो फिक्स माइंडसेट होते हैं वो एक छोटा सा काम करते हैं तो उसको काम करने पे तुरंत अप्रूव लेते हैं आगे कि मैंने सही किया कि नहीं किया। उनके मन में डर होता है। आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। जो टास्क आपको मिला है उसको पूरा कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आपके जो मैनेजर हैं, जिसने जॉब आपको टास्क दिया हो, चाहे आपके बॉस ने टास्क दिया, तब उनके पास जाइए, उनको दिखाइए कि मैंने ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो उनसे फीडबैक लीजिए। उस फीडबैक से फिर उसको सुधार करिए, उसको काम करिए। प्रायर में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रायर अप्रूवल लेंगे तो हर स्टेप पे आप डर डर के चलेंगे तो आपका माइंड ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये बहुत ही सख्त नियम है, इसको फॉलो करेंगे तो आपका माइंड बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। दोस्तों, पांचवा नियम, दूसरों के मिस्टेक से सीखिए। दोस्त, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप अपने समानांतर किसी भी अगले पार्टी को, अगले व्यक्ति को अपने आप से कंपेयर करिए कि उस व्यक्ति ने जो काम किया, जो काम आपको दिया गया है, तो उसने क्या क्या मिस्टेक की है। वो मिस्टेक को सर्च करिए, लर्न करिए और उस मिस्टेक को आप सॉल्व करिए, रिजॉल्व करिए। ये काम करेंगे तो आपका माइंड बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आपकी स्किल्स हो, उसके अकॉर्डिंग अपने किसी भी विपरीत जो अपोजिट बंदा है उसको सर्च करिए। दोस्तों, छठा नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और आपको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग नियम है कि आप एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया तो फिर उस टारगेट पे लगे रहना है, लंबा चलना है। ये नहीं कि आज आपने डिसाइड किया कि मैं अपना माइंड को चेंज करूंगा और कल परसों जाके आप हार गए, थक गए और छोड़ दिया आपने। ये नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये लंबा चलेगा। तो इसमें सबसे निरंतरता सबसे ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, पूरा समझने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा माइंडसेट जो है ये ग्रोथ माइंडसेट है कि फिक्स्ड माइंडसेट है। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पुटअप कर रहा हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करके आप उस पर चेक कर सकते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट है। इसके अलावा कई सारे ऐप्स जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मार्केट पर अवेलेबल है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एक सीक्वेंस में, उसके आप आंसर देते जाएंगे, पजल्स होते सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने आप को कि आपका माइंडसेट क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है कि फिक्स्ड माइंडसेट है। दोस्तों, माइंडसेट पर बनी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों रिलेटिव के पास शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें, जिससे लोग अपने माइंड को चेक कर सकें। क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा टेंशन भरा माहौल है, कोरोना के चक्कर में बहुत लोग परेशान हैं, घरों में कैद है। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा चेक कर लेंगे तो जो हमें टाइम मिल रहा है, कुछ 10 दिन या 15 दिन जो भी टाइम मिल रहा है, तो हम उस पर कुछ काम कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, न्यू स्किल्स को इन्हेंस कर पाएंगे। जो हो सकता है जब लॉकडाउन खत्म हो तो हमारे लिए फ़ायदे काम करे, हमारे जॉब में, हमारे करियर में या बिजनेस में, सब में हमें कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।